किया जमाने में, तो कभी कभी मौन भी सब कुछ बता देता है। ऐसा कभी व्यवहार ना आए जीवन में कि किसी को मौन होना पड़े। कितना भी पुराना संबंध जल पे सरस बिकाए, देखो प्रीत की रीत भरी और बिलक होए इस जाए कपट कटाई पर दूध और जो है पानी की कितनी गाढ़ी मित्रता है कि दूध अपने मूल्य में पानी को बेचवा देता है, लेकिन खटाई का दो बूंद भी अगर पड़ जाता है तो दूध और पानी अलग हो जाता है। उसी प्रकार से किसी का कभी दिल ना दुखे, यही जो है साधक को हमेशा व्यवहार में लाना चाहिए। अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। वो सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। चाहिए दिल दुखाना किसी का।
नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कभी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में कि हमें अपने को, हमारे परिवार को, हमारे पति को, हमारे भाई को, हमारी माँ को चुप होना पड़े, मौन होना पड़े। मौन हो गए भगवान सदाशिव। क्यों मौन हो गए? कि बार बार सती पूछती रहेगी, इसलिए शंकर सहज स्वरूप समारा, अलागी समाधि अखंड अपारा। समाधिस्थ हो गए। हर जीव का स्वरूप है। एकांत में जब हम जीवन यापन करते हैं वही हमारा सहज स्वरूप है। एकांत में रह करके अगर हमें भगवान की याद आती है, भगवान की कथा का स्मरण होता है, तो हम भक्त हैं। और एकांत में रहकर अगर हमें विषय का भान होता है तो हम क्या हैं, हम स्वयं विचार करें। भगवान सदाशिव का सहज स्वरूप है समाधिस्थ हो जाना। आज भगवान सदाशिव का विवाह भी है तो सबको लड्डू भी खाना है और भूतों के साथ में बारात भी जाना है। इसलिए यथामति यथा समय व्यास समाज क्रम से कथा जो है, राम कथा अगाध है। समय की सीमा परे हो जाती है राम कथा में। हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य जगत गुरु राजेंद्र दास जी महाराज मलूर पीठ वाले, उनको ये भान नहीं रहता कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। कभी कथा पूरा ही नहीं होता है। कभी बालय कांड में 9 दिन पूरा हो जाता है उनका। कभी एक एक चौपाई पे 4-4 दिन बोलते रहते हैं। लेकिन बड़ी उत्सुकता है सबको अंदर। तो बारात ये बताइए कि विष्णु भगवान के साथ में जाएंगे कि शंकर जी के साथ में चलेंगे? 2 जगह से बारात चली है। विष्णु भगवान पहले चतुर्थ पहले ही पहुंच गए मिठाई खाने, और जब शंकर जी गए तो वहाँ कुछ मिलबे ही नहीं करेगा। अभी आगे आप सुनेंगे, बहुत ही आनंद आएगा। अभी तो आप जो है भगवान विरह में हैं। देखो परम प्रेम तजा नहीं जाता। दाम्पत्य जीवन जो है इसको तुरंत छोड़ा नहीं जाता, ये सीखना चाहिए। तुरंत जो है छोटी छोटी बात पर हमारी माताएं, हमारी बहनें जो है नवविवाहित हो करके जाती हैं और छोड़ करके घर चली जाती हैं। उनको इसका विचार करना चाहिए कि आपने ससुराल का अगर त्याग कर दिया तो फिर आपके लिए कुछ बचा नहीं। अगर मायका मुख मोड़ लेता है तो बचा क्या समाप्त होने के सिवा। मान लीजिए ससुराल का तो एक जो है झोंके में त्याग कर दिया कि चलो हम छोड़ दिए, और मायके में अगर वही हो जाए जो सती के साथ में हुआ है तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। भगवान सदाशिव सहज स्वरूप को समारा है। शिव महापुराण में बहुत गंभीरता से वर्णन किया है व्यास जी महाराज ने। व्यास जी महाराज जो है इतना कहते हैं
कि भगवान सदाशिव ने विश्वकर्मा को बुला करके और एक अलौकिक दिव्य जो है धारा महल की स्थापना कराया कि माँ सती का त्याग तो हमने कर दिया है बद्री का, लेकिन ये अपने सखियों के साथ में उसमें खेलती रहे। नवीनतम बगीचे हैं, तरह तरह के पुष्प लगे हैं, उसी में इनका मन जो है रमता रहे और हमारे याद नहीं आए। इसी बीच में क्या होता है, भगवान जो है समाधिस्थ हो जाते हैं। कितने साल के लिए? 87,000 वर्ष के लिए। इसी बीच में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को दक्ष को सभी देवताओं का अध्यक्ष बना दिया, प्रजापति बना दिया। प्रजापति मतलब अध्यक्ष। एक सभा का आयोजन होता है और सभा में जो है सब बुलाए जाते हैं, सब आते हैं। भगवान शंकर जी, विष्णु भगवान, समस्त ब्रह्मा जी, 33 कोटि देवता सब उपस्थित होते हैं। तो अध्यक्ष की तो आदत है कि देर से पहुंचना। सब पहुंच गए, दक्ष जो है बाद में पहुंचा। तो जब बाद में दक्ष पहुंचे तो ब्रह्मा जी उत्तिष्ठ नहीं हुए, खड़े नहीं हुए ब्रह्मा जी उनके आने पर दक्ष के, और भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव इसलिए खड़े नहीं हुए कि वो भगवान राम के ध्यान में डूबे हुए थे, बैठे हुए थे। उनको ये भान नहीं था कि कौन आया कौन गया। ब्रह्मा जी उत्तिष्ठ नहीं हुए कि चाहे प्रजापति हो जाए, अध्यक्ष हो जाए, अमुक तमुक कुछ हो जाए, लेकिन है तो हमारा पुत्र ही, इसलिए ब्रह्मा जी भी नहीं खड़े हुए। तो जो है दक्ष ने कहा कि शिव, तुमने हमें अपमानित किया है, हम तुम्हें श्राप देंगे कि तुम्हें यज्ञ में भाग न मिले। दक्ष ने सदाशिव भगवान को श्राप दिया। तो भगवान सदाशिव चलते थे तो उनके साथ में कुछ विशिष्ट गण भी जाते। भगवान शिव के गणों ने श्राप दिया कि दक्ष जाओ, तुम्हारा आज के बाद में तत्व ज्ञान नष्ट हो जाए। और श्राप के कारण दक्ष का जो है तत्व ज्ञान नष्ट हो गया और वो भगवान शिव को और इतना तक कह दिया कि मेरी पुत्री जो है भगवान तुम्हारे लायक थी नहीं। ये तो ब्रह्मा जी से के कहने पर हमने पानी ग्रहण कर दिया तुम्हारे साथ में। इतनी बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारी चर्चाएं हुई, कहा सुनी हुआ। भगवान शिव तो आकर के सब भूल गए। सज्जन पुरुष का यही है कि अगर कुछ होता भी है, कहीं कुछ बात विवाद होता है तो वो भूल जाता है, लेकिन दुष्ट के हृदय में यही रहता कि कब हम बदला लें। बदला लेने के नाते से दक्ष ने पुनः एक कनखल में एक यज्ञ की स्थापना की। कहते हैं कि प्रभुता पाहि काहू मद नाही। प्रभुता पा करके किसको मद नहीं आता है? सबको आ जाएगा, लेकिन आएगा किसको नहीं? जिसको ये हमेशा भान रहेगा कि जो कुछ हमने प्राप्त किया है, चाहे किसी भी पद पे हैं, चाहे जिस स्थान पे हैं, सब जो है राम की चाहि सोई होई। भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। जो ऐसा स्मरण में लाता है उसका जो है तत्व ज्ञान नष्ट नहीं होता। दक्ष का तत्व ज्ञान नष्ट हो गया। उसने जो है भगवान सदाशिव से बदला लेने के लिए, देखो यज्ञ किया जाता है संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, लेकिन दक्ष ने क्या किया? जगत पिता के अपमान के लिए जो है यज्ञ की रचना की। यज्ञ की रचना हुई और जो है देवताओं की अति देखी। जैसे मान लो आप विचार करो कि आपको यहाँ से महिपालपुर जाना है अगर, तो आपको सही रास्ता पालम फ्लाईओवर का पड़ेगा, और अगर आप दिल्ली कैंट से जाते हैं तो उल्टा पड़ेगा। देवताओं की अति देखिए कि वो जो है अपने अपने विमान को कैलाश से लेके जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है, सभी देवताओं को, कि दोनों में कहा सुनी हुई है। जब ये देखा सती ने तो विचार करने लगी और एक सखी को भेजा
कि जाओ पता करके जाओ कि ये कहाँ जा रहा है विमान। आकाश मार्ग में सखी जाती हैं और जो है लक्ष्मी जी से पूछती है। लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ में जा रहे थे। लक्ष्मी जी से पूछती हैं, वो कहती हैं सखी सती को नहीं पता, सती जी के पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ है, हम सब वहाँ भाग लेने जा रहे हैं यज्ञ में। सती जो है जाती हैं, भगवान शिव के पास में आग्रह करती हैं। भगवान सदाशिव रोकते हैं, तर्क करती हैं सती कि जदत मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा और जाए बिन बोलायो ना संदेहा। कहती ही पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए हुए जाना चाहिए। भगवान सदाशिव कह रहे हैं कि उचित कह रही हो, लेकिन जहाँ विवाद हो जाए हमारे जाने पे वहाँ नहीं जाना चाहिए, चाहे किसी का भी स्थान क्यों न हो। बार बार आग्रह करते हैं भगवान सदाशिव, लेकिन सती नहीं मानती। बड़ा वर्णन है। जब नहीं मानती हैं तब जो है भगवान शंकर समझ जाते हैं कि अब विधि विपरीत भलाई नहीं, अब जो है सती का भला होने वाला नहीं है। जहाँ विवाद हुआ है, अच्छा दक्ष ने आयोजन किया और अपमानित करने के लिए सबको सूचित कर दिया कि अगर वैसे तो आएंगे नहीं, लेकिन हाँ अभी थोड़ा 10 मिनट रोको, अगर आएंगे भी तो कोई बात नहीं करेगा। अब सती जो है नहीं मानी। भगवान ने, शंकर ने समस्त जो है उनके सामान के साथ में, संसाधनों के साथ में, कई गणों के साथ में भेज दिया नंदी पर बैठा कर। अब जो है पहुंचती हैं, कोई नहीं मिलता है, सब मुख मोड़ लेते हैं। देखो जाने से भाव पता लग जाता है, पहुंचने से ही कि कोई हमें कितना मानता। दक्ष ने मना कर रखा था, सब ने मुख मोड़ लिया। लेकिन माँ जो होती है ना, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। माता कितना भी हो जाए, इसीलिए कहा गया है जननी जन्मभूमश्चा स्वर्गादपि। सब मुख मोड़ लिए, लेकिन माँ जैसे देखती हैं वैसे ही हृदय से लगा लेती हैं और मस्तक चूमती हैं, हाल चाल पूछती हैं। यहाँ लिखा है सादर भली मिली एक माता और भवनी मिली बहुत मुस्काता। बहुत एक होता है मुस्काना, अब एक होता बहुत मुस्कुराना। भगनी जो बहन है ना, वो जो है मजाक उड़ा रही है, क्योंकि सब अपने पति के साथ में आई हैं और वो बिना शिव जी के अकेले आई हैं। आग्रह करके यज्ञ मंडप का दर्शन करने का आग्रह करती हैं। सती जाती हैं, दर्शन करती हैं यज्ञ मंडप में, और शिव जी का जो है भाग ना देख करके अत्यंत गलानी करती हैं। और जो है वहाँ पर जितने देव थे सबको डांटती हैं, सबको श्राप भी लगाती हैं। और तब जो है कही जोग अगिन तनु जारा भयो सकल मग कही जोगे अगिन तनु जारा सकल आवश्यकता भी विशेष नहीं रहता। भगवान जो है इस समय इस संसार में दाम्पत्य जीवन के वियोग से बड़ा वियोग कोई है नहीं।
माँ सती जो है योग अग्नि को प्रकट करती हैं और यज्ञ योग अग्नि में अपने आप को समाप्त कर देती हैं। और वही 51 जो है शक्तिपीठ माँ के जहाँ जहाँ जो है उनका श्रीअंग गया है, वस्त्र आदि श्रीअंग वो सब शक्तिपीठ के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो माँ सती जो है योग अग्नि में प्रवेश करके और जो है भगवान श्री राम का आवाहन करती है। शिव पुराण में 51 शक्तिपीठ का एक वर्णन है। 51 शक्तिपीठ का दर्शन करके हम आप सभी जो है अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेते हैं। इसीलिए भगवान का अभी आगे आप श्रवण करेंगे तो जब योग अग्नि में माँ सती ने प्रवेश किया, अपराध किसका किया था? किसका अपराध किया था बताइए? अपराध किया उन्होंने माँ सीता का। क्यों किया? अब मान के चलिए हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आपका कोई मुखौटा लगा करके आपके पति के सामने चला जाए तो आपको कैसा लगेगा? पतिव्रता स्त्री सब स्वीकार कर लेगी, लेकिन इस कार्य को कभी स्वीकार नहीं कर सकती कि उसे उसके पति के निकट में कोई जाए। माँ सीता जी कहाँ प्रवेश है उस समय? अग्नि में। जब लग करौ निशाचर नासा तब तक करौ अग्नि में वास। जब तक मैं निशाचरों का नाश करूंगा तब तक जो है माँ सीता को राम जी ने गुप्त रूप से अग्नि में समाहित कर दिया, किसी को पता नहीं चला। लक्ष्मण हूँ ये मर्म न जाना। अभी आप आगे जो है श्रवण करेंगे व्यास समाज क्रम से। तो माँ कहाँ मिलेंगी? अग्नि में मिलेंगी। इसलिए जो है माँ सीता जो है स्वयं अपने शरीर को विलुप्त कर सकती थी, स्वयं जा करके अपने धाम में निवास कर सकती थी, लेकिन माँ सीता से क्षमा याचना करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, उनसे अपराध की गलती का क्षमा मांगना है। इसलिए जो है अग्नि में प्रवेश किया माँ सती ने और सीता जी के साथ में राम जी आते हैं। तो सती मरत हरि सन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती हरि सन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। नहीं कान नहीं फकीर में जाई, जननी पार्वती बन पाई। नहीं कान नहीं फकीर में जाई, घर में पार्वती बन पाई। सती मरत हरि सन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिशन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। श्री सीताराम जी से वरदान मांगती हैं कि हे राम जी, इस जन्म में मैं सती हो करके तो जो है क्षमा प्रार्थी नहीं हो पाई सदाशिव की, लेकिन अब मुझे ऐसा वरदान दो कि हमें जो है इस बार सदाशिव मिले तो जन्म जन्मांतर के लिए हमारे ही रहे और किसी के ना हो। देखो एक चीज बताएं, बार बार जब आप किसी का धर्म पति जो है बार बार मना करे तो उस पर पत्नी को विचार करना चाहिए।
क्योंकि पति से बड़ा कोई देवता नहीं है। अभी आगे आप जो है इसी आज की ही प्रसंग में सुनेंगे। इसलिए पति अगर बार बार मना करता है तो उसमें आपको जो है समझ जाना चाहिए। भगवान राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान राम जी वरदान दे करके चले आते हैं। तो तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जननी मारे पति धन पाई, जननी पार पति धन पाई। कारण हिम गिर गृह जाई, तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जननी पार पति धन पाई। किसी कारण से माँ सती का जो है अवतार हिमांचल के यहाँ मैना रानी के यहाँ हुआ। बोले पार्वती मैया की जय। अवतार हुआ। नारद जी समझ गए कि अब जो है मिठाई खाने का समय है, चलो। नारद जी विचरण करते हुए पहुंच गए कहाँ? हिमांचल जी के यहाँ पहुंचते हैं। बड़े ही आदर के साथ में हिमांचल राजा और मैना रानी उनको बिठाते हैं, पूजन करते हैं और उसके बाद में माँ पार्वती को बुला करके कहते हैं कि नारद जी मेरी पुत्री का भविष्य देखिए। हस्तरेखा देखते हैं। नारद जी कहते हैं कि राजन, आपकी पुत्री जो है त्रिलोक में आपकी पुत्री के समान में कोई नहीं होगा। जगत जननी कहलाएगी। साक्षात भवानी का अवतार है तुम्हारी पुत्री। और तुम्हारी पुत्री का नाम लेकर के पूजन करके संसार की समस्त स्त्रियां अपने पाति व्रत धर्म का पालन करेंगी, अपनी समस्त मनोकामनाएं पूरी करेंगी। और तो और राजन, आप अपनी पुत्री का कन्यादान करके उच्च से उच्च पुण्य को प्राप्त कर लेंगे और जगत में आपकी जो है छवि जो है अलौकिक छवि प्रदर्शित होगी। मैना रानी और हिमांचल जी ने कहा प्रभु ये तो ठीक है, लेकिन कुछ दोष भी बताइए। बोले ये अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, भवानी आदि नामों से प्रसिद्ध होगी, इसमें कोई दोष है ही नहीं, तो क्या दोष बताऊं? बोले प्रभु कोई तो दोष होगा, आप सब सत्य सत्य बताइए। नारद जी ने कहा दोष आपकी पुत्री में नहीं है, लेकिन जो पति से प्राप्त होगा उसमें 3-4 दोष दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। अब वो दोष थोड़ी है, विनोद में नारद जो है विनोद कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं आपकी पुत्री को जो वर मिलेगा वो क्या होगा? अमान होगा। अमान का मतलब मान सम्मान से परे होगा। अब वो समझ गई जो है मैना रानी कि अमान जो है अमान होगा, इसका मतलब उसका कोई संसार में मान सम्मान नहीं करेगा। अगुण होगा। अगुण का मतलब सत रज गुण। अगुण नाम है भगवान सदाशिव का। अगुण का मतलब हो गया सत रज तम, तीनों गुणों से परे होगा। कह रहे हैं अब मैना रानी फिर समझ गई कि गुणहीन होगा, कोई गुण ही नहीं रहेगा। अजन्मा होगा। अजन्मा का मतलब हो गया जिसके माता पिता नहीं होंगे।
भगवान सदाशिव की कोई नहीं है, अजन्मा है। मैना रानी समझती हैं कि इनके माता पिता का पता ही नहीं है। अवघड़ होगा, भूतों का स्वामी होगा, बिना घर का होगा। अस कहा अस स्वामी यही कहा मिले, परिहस्त ऐसे। ऐसा स्वामी जो है तुम्हारी पुत्री को प्राप्त होगा। अब मैना रानी सोच रही हैं कि ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर जो है तत्व ज्ञान का बोध करा करके नारद जी समझाते हैं और कहते हैं जो जगत पूज्य हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, वह सदाशिव भगवान जो है इनको मिलेंगे, तुम्हारी पुत्री को मिलेंगे। तो कहा मुनीश हिमवंत सुनी, जो विध लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। नर नाग देव मुनि कोई मेटने वाला नहीं है, लेकिन मिलेंगे कैसे? मिलने में भी बिना तप करने से भगवान सदाशिव मिलने वाले नहीं हैं। पंच अक्षर मंत्र का जो है यहाँ पर दीक्षा दिया है नारद जी ने माँ पार्वती को, और कहा है कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, नमः शिवाय पंच अक्षर मंत्र का दीक्षा दिया। पार्वती माँ के जो है गुरु नारद जी हैं, और कहा तप करेगी तुम्हारी पुत्री तो सहज ही प्राप्त कर लेगी। माँ बहुत आनंदित हुई और घर से बाहर जा करके भगवान सदाशिव को प्राप्त करने के लिए तप करने लगे। देखो बिना त्याग के, बिना तप के उत्तम जो है फल प्राप्त होने वाला नहीं है। अब जो है माँ पार्वती के जीवन की लीला को देखिए, हम लोग कथाओं में सुनते हैं, और आज के जीवन की कल्पना करिए। बिना तप के कुछ माँ जो है पति के रूप में भगवान सदाशिव को प्राप्त करना चाहती हैं तप के द्वारा, और जो है बिना इस चरित्र से बिल्कुल अलग हो रहा है। आज के संसार में विवाह की कल्पना भी करते हैं और किस प्रकार से जीवन में व्यवहार में रहते हैं ये बताने का विषय नहीं है, स्वयं सब जानते हैं। हमें जो है मानस से ये तत्व लेना चाहिए, ये सीखना चाहिए। माँ तप करती हैं और ऐसा तप करती हैं कि जो है त्रिलोक में कोई नहीं कर पाया आज तक वैसा तप। उधर जो है जब माँ सती ने शरीर का त्याग कर दिया तो भगवान शिव जो है जब ते सती जाय तन त्यागा तब ते शिव मन भयो विरागा, वैरागी धारण कर लिया भगवान सदाशिव ने। इधर उधर जाते हैं, कथा सुनते हैं और कथा फिर सुनाते हैं।
आनंद लेते हैं, सत्संग करते हैं और जो है विचरण करते हैं साधु भेष में। पार्वती के कल्याण के लिए इस नियम प्रेम को देख करके भगवान राम जी प्रकट हुए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान सदाशिव उदाहरण दे रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक करके राम जी प्रकट हो गए और राम जी प्रकट होकर के माँ पार्वती जी के जन्म की, माँ पार्वती की पूरी कथा सुनाई। कहाँ से? हिमाचल और मैना रानी से लेकर के सारी कथा सुनाई, बड़ा विस्तार से कथा, सारी कथा सुनाई। और उसके बाद में भगवान जो है कहते हैं, प्रभु मैं बहुत प्रसन्न हूँ, गदगद हो गए भगवान से। राम जी कहते हैं कि अब विनती मम सुनो स्यो, जो मो पर निज ने जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे। भगवान राम जी ने वचन दिया था ना, सती को वरदान दिया था कि जो है आपको भगवान सदाशिव अवश्य प्राप्त होंगे। इसी कारण से राम जी यहाँ प्रकट हुए और मांग लिया कि आप मुझे मांग कर दो कि आप विवाह करने जाएंगे। अब बताइए उल्टा हो रहा है कि नहीं? भाई लड़की जो है, लड़की के माता पिता जाते हैं कहाँ? लड़के के यहाँ, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। भगवान की लीला ऐसी है, सब जगह उल्टे होता है। सब पहले ही पहुंच जाते हैं। चाहे राम जी का चरित्र देखेंगे आप आगे, चाहे शिव जी का देखेंगे, चाहे विष्णु भगवान का देखेंगे, सब ससुराल पहुंच के विवाह किए हैं। राम जी जो है वरदान में मांगा कि आप जा करके माँ पार्वती का वर्ण करें। यहाँ पर एक सूत्र देते हैं भगवान सदाशिव, क्या कहते हैं कि प्रभु जिसने घर परिवार संसार का त्याग करके वैराग्य ले लिया हो, उसे जीवन में कभी जो है गृहस्थ आश्रम में नहीं प्रविष्ट होना चाहिए। या तो वैराग्य लेना, और या अगर वैराग्य ले लेता है तो फिर गृहस्थ में उसे नहीं जाना चाहिए। वैराग्य जो है इस मानव जीव का सर्वोत्कृष्ट फल है। यहाँ पर एक और जो है, ये तारकासुर है ना, तारकासुर का वध जो है कार्तिक भगवान ने किया था। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। संध्या देवी का जब जन्म होता है, संध्या देवी और कामदेव भगवान दोनों एक साथ प्रकट होते हैं। कामदेव को वरदान देकर के 5 बाण ब्रह्मा जी ने दे दिया। उधर संध्या देवी का प्राकृति हो गया। 5 बाण जो है क्या क्या कामदेव अपने पिता ब्रह्मा जी पे चला दिए, और वो जो है कामातुर हो गए, पूरी सृष्टि कामातुर हो गई। उसी समय संध्या देवी का प्राकट्य हुआ। काम विकार केवल ब्रह्मा जी के मन में आया, शरीर से कर्म से कोई नहीं आया। इसको देख करके सदाशिव को आवाहन करके, धर्म भी किसके पिता हैं? ब्रह्मा जी धर्म के पिता हैं। धर्म भी वहीं पर बैठे हुए थे। धर्म ने भगवान सदाशिव का आवाहन किया। सदाशिव आए और अनुशासित किया ब्रह्मा जी। तब जो है ब्रह्मा जी ने ठान लिया कि हम सदाशिव का वैराग्य को हटा करके विवाह कराएंगे।
अब तारकासुर का जब वध कैसे होगा, तारकासुर को वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने कि जो सदाशिव के शुक्र से उत्पन्न बालक होगा उसी से तारकासुर का मरण होगा। तारकासुर ने कहा वरदान दो कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा सब यही मांगते हैं कि मैं मरूं, संगठन बना के आते हो सब राक्षस, ऐसा हो नहीं सकता। तो उसने सोचा कि अब जो है सदाशिव भगवान ने जब ये संकल्प ले लिया कि अब हम जो है विवाह करेंगे नहीं, बैरागी ले लिया तो विवाह करेंगे नहीं, तो सोचा कि जो उनके शुक्र से बालक उत्पन्न होगा उससे मैं मरूंगी। अब यहाँ रचना क्या हो गई, राम जी ने रचना रच दी कि जो है विवाह तो अब कराना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं शंकर जी, अब उनका नेम प्रेम देखिए। माँ पार्वती ने ऐसा प्रेम किया भगवान सदाशिव से, अवर्णनीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से सखियां ने किससे प्रेम किया था, ठाकुर जी से, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया, और उद्धव जी जा करके उनके प्रेम का परीक्षण किए। उसी प्रकार से जो है भगवान सदाशिव के लिए माँ पार्वती ने प्रेम किया, और इस प्रेम के परीक्षण के लिए सप्त ऋषियों को भेजा शंकर जी ने। नारद जी ने कहा था कि जब सप्त ऋषि आएंगे आपके पास तो समझ लेना कि पार्वती अब जो तुम्हारा वर्ण जल्द ही भगवान शिव से होने वाला है। सप्त ऋषि पहुंचते हैं और नाना प्रकार से समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि जिसको तुम मान रही हो, जिसको तुम प्राप्त करना चाहती हो, वो अवघड़ है, अजन्मा है, भूतों का स्वामी है, विकट भेष पंच पुंच पुरारी, विकट भेष है, अगुण है, किसी गुण में नहीं है। मैं देख करके आया हूँ किसको, दुख न रहित सकल गुण राशि, गुण रहित सकल गुण राशि, दुख न रहित सकल गुण राशि, गुण रहित सकल गुण राशि, पति पुर भय कुंज निवासी, देखो अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपसे ज्यादा उसके बारे में कोई नहीं जानता। अब अगर उसकी कोई जो है अवहेलना करे या कोई उसकी निंदा करे तो आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन माँ पार्वती कुछ नहीं बोल रही है, सप्त ऋषियों की बात सुन रही हैं। जब जो है विकल्प रख दिया कि दोखन रहित सकल गुण राशि, भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ गया था, देख के आया हूँ, सभी जो है गुणों से परिपूर्ण है हमारे विष्णु भगवान, सकल गुणों की खान है, मैं देख के आया हूँ, आप कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। जब विकल्प रख दिया तब जो है माँ पार्वती ने कहा कि जिसका संकल्प लिया जाता है ना उसके लिए हम विकल्प नहीं रखते। अगर संकल्प में हम विकल्प रखेंगे तो फिर हमारा जो है कल्याण नहीं होगा। लेकिन माँ कहती हैं कि देखो अगर नारद जी से पहले आप आए होते तो शायद मैं आपको विचार करती, आपके बात को मानती, लेकिन अब तो जो है मैंने गुरुवाणी को स्वीकार कर लिया है। नारद वचन न पर न परिहर हूँ और बसों भवन उजरो नहीं रहो। चाहे हमारा घर बसे या उजड़ जाए, मैं नारद जी के अपने गुरु के वचन से अलग नहीं हूँ। सप्तऋषि जाते हैं, कहते हैं ना कि जही कर मन राम जाए सन तेह ही सन काम। जिसका जो है मन जहाँ लग जाता है
उसका उसी से कार्य है। फिर कोई भी संसार में हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमारी श्रद्धा अखंड होना चाहिए, विश्वास अखंड होना चाहिए, लगन लगी रहनी चाहिए। किसकी तरह? माँ पार्वती की तरह लगन होनी चाहिए, राधा की तरह लगन होनी चाहिए कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। इस लगन हरि पे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि पे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि पे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि पे लगा बैठे, जो होगा हरि भाव में सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। तेरी दर पे हम बैठे, तेरी दर पर हम बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि पे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
बैठे जो होगा देखा जाएगा। एक बार प्रेम हो गया। बोले श्री सीताराम जी भगवान की जय। जय करो इच्छा पूर्णिमा जी बोल साचे दरबार की जय। जय करो ब्रह्मचारी माई जी दा बोल साचे दरबार की जय। नवरात्रि महोत्सव की जैसा कि मालूम है आपको, आज द्वितीय नवरात्र है माता रानी का, माँ ब्रह्मचारिणी का। माँ इच्छा पूर्णी आप सभी की इच्छाएं पूरी करे, सभी की झोलियाँ भरे, और इसी तरह हम लोग मंदिर में महाराज जी के आशीर्वाद से मेले लगाते रहें, आप सबका सहयोग बना रहे। आज हमारे बीच में अशोक जी जो कि 20-25 साल से यहाँ से जुड़े हुए हैं, और विनोद अरोड़ा जी, नीलम अरोड़ा जी, परवेश कपूर जी और ज्योति कपूर जी कृपा आगे आए, क्योंकि इनके माता जी भी, इनके दामाद, इनकी बेटी, इनका सारा परिवार लगभग 45-50 साल से उषा माता जी के आशीर्वाद से ही इन्होंने सब कुछ पाया है। माँ की बड़ी कृपा है इनके ऊपर। विशेषकर मैं कहूँ तो परवेश कपूर जी, जिनका इतिहास मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, तो आप अगर अपने गुरु पे विश्वास रखेंगे तो आप डूब जाएंगे, फिर भी वो आपका हाथ पकड़ के आपको निकाल देंगे। नहीं बेटा, तूने मेरे पे विश्वास किया है, मैं तेरे को डूबने नहीं दूँगा। ये इतिहास है कपूर साहब का। तो इसलिए जिनके साथ डूबने के बाद भी गुरुदेव जिनको बचाते हैं, वो गुरु का लड़ कैसे छोड़ सकते हैं? तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। जहाँ से आपको सब कुछ प्राप्त हुआ है, चाहे वो कोई भी दरबार है, चाहे वो कोई भी मंदिर है, चाहे वो कोई भी शख्स है, भोलेनाथ हैं आपके, यहाँ ठाकुर जी हैं, या राम जी हैं, जिनको आप मानते हैं, वो आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। बाकी सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, यश अपयश, ये जीवन की सभी सीढ़ियाँ हैं जिसमें से सभी को गुजरना पड़ता है। तो इन पलों में जो घबराता नहीं है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करता है या अपने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता है, जिसको भी वो मानता है, तो उसकी जो दुख तकलीफ है वो कैसे निकल जाती है वो पता ही नहीं चलता। हमारी पंडित जी से आशीर्वाद लेते हुए अशोक जी मेरी आवाज़ सुन रहे हो? कहाँ गए भैया? अशोक भैया यहीं खड़े थे अभी। ये भी 20-25 साल से यहाँ पे हमारे साथ हर सोमवार को अभिषेक कराते हैं। काफी इनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आया, कई बार ये लड़खड़ाए, हॉस्पिटल में भी दाखिल हो गए। तो एक टाइम था, बोले सेठी साहब मैं नहीं बचूंगा, आपके सामने हैं, भले चंगे हैं, तंदुरुस्त हैं, भोले की सेवा करते हैं। लेकिन जब मैं 8-10 साल पहले हॉस्पिटल गया तो बोले सेठी साहब आप हमारी पिक्चर खत्म। मैं कहा ना, अभी भैया भोले की सेवा करनी है, अभी भोले के अभिषेक करवाने हैं, अभी आपके बेटे की और बेटी की शादी भी होनी है, इसलिए भैया पहले बच्चों की शादी करो, जब जिम्मेदारी खत्म होती है
तो भले चंगे ठीक भी हुए, भोले की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से। और उसके बाद बेटे की शादी हुई, बेटी की शादी हुई, दोनों शादियाँ हुई, दोनों